जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन वाली लाइफ जी रहे होंगे। दोस्त, इससे पहले मैंने आपको बोर्ड मास की वी बोर्ड मास की एक क्लास में आपको दे चुका हूं, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इससे जुड़े हुए कुछ और मतलब छोटे छोटे से पॉइंट मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपकी वो सारी समस्याओं का समाधान मतलब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये उस वाली वीडियो में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कराए थे और इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन हैं लगभग। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर देखो, अगर ये आपने दोनों वीडियो के क्वेश्चन कर लिए तो आप एक सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के चैप्टर को काफ़ी आसानी से कर लोगे और बोर्ड मास में भी आपको कहीं मतलब समस्या आगे नहीं आने वाली है ना। आप ये सारे नियम आप समझ ही लोगे। अच्छा, इसमें यहाँ बार था, यहाँ क्या था, बार था, ठीक है दोस्त। अब देखो, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। बाकी जो भी आप में से पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो दोस्त मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना, ताकि हो सकता है कि आपको ये चीज़ आती हो पर आपका ही कोई ऐसा साथी जिसको ये चीज़ नहीं आती हो, अगर उसके पास जाएगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जितना योगदान उसमें मेरे को मतलब मेरा वो सीखेगा ना इस चीज़ को, कोई भी जितना योगदान उसमें मेरा रहेगा उतना ही योगदान इसमें आपका भी रहेगा, ताकि क्योंकि आप उसके पास तक, है ना, उसके पास तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हो दोस्त, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें इस तरीके से दिया था, मैंने कल इन सब के बारे में बता ही दिया था, ठीक है ना। वी से क्या मतलब, वी से क्या तात्पर्य था हमारा, है ना, वेनिकुलम, और उसका मतलब क्या होता है रेखा कोष्ठक, या फिर हम कह सकते हैं बार, किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है। जैसे इस तरीके से देखो, इस वाले क्वेश्चन पर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बार, है ना। और ये मतलब किस किस के ऊपर लगा हुआ है, ये 1/6 - 1/7 के ऊपर, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रेखा कोष्ठक, है ना। क्या कह सकते हैं, रेखा कोष्ठक। और ये कोष्ठक के भी अंदर है ना। देखो, ये छोटे वाले कोष्ठक के भी अंदर है। तो यहीं से समझ में आता है कि बी फॉर ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट में मैंने 3 ब्रैकेट ये बताए थे जो इसमें हमेशा यूज होते हैं। कौन कौन से, आपका सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और उसके बाद में बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। तो जहाँ भी बार होगा ना वो छोटा कोष्ठक के अंदर ही होगा मोस्टली, ठीक है। चलो उसके बाद में मैंने ये इसका मतलब भी बता दिया था आपको, वी को का भागु जोग, को का भागु जोग मतलब को से कोष्ठक हो गया, उसके बाद का इसमें लगा होता है कहीं भी। और उस का से क्या तात्पर्य होता है दोस्त, मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि का मतलब गुणा होता है। लेकिन जहाँ भी का लगा होता है हमको सबसे पहले वो वाली संख्या सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है ना। का के बाद में को का भा, फिर भा लगा होता है, भा का मतलब भाग होता है ना, भा का मतलब भा, गु मतलब गुणा, गैसे गुणा होता है, गुणा। और उसके बाद में जो मतलब जोड़, और उसके बाद में घ मतलब घटाना, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है को का भागु जोग, मतलब इस क्रम से हमको चलना होता है इन सवालों में। अब देखो, सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा, आप देखो इसमें वी कहीं आपको नज़र आ रहा है, वी से मतलब बार कहीं नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ हमको नज़र नहीं आ रही ना, हमको उसे नज़रअंदाज करना है, ठीक है ना। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हमें उसको क्या करना है दोस्त, नज़रअंदाज करना है। तो वी को नज़रअंदाज कर दो। उसके बाद में बी मतलब बी फॉर ब्रैकेट आ गया। और ब्रैकेट से क्या तात्पर्य है मेरा, कि इसमें छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके बाद में बड़ा वाला, है ना, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। और देखो इसमें तीनों ही कोष्ठक दिए हुए हैं, तीनों ही कोष्ठक इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं ना वो छोटे कोष्ठक से शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 45 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर 28, फिर माइनस मझला कोष्ठक स्टार्ट, फिर 37 यानी 37 माइनस छोटा कोष्ठक 15 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब यहाँ क्या वैल्यू रखें, यहाँ क्या वैल्यू रखें जो ये 58 आ जाए, मतलब बराबर में क्या आएगा 58, है ना। तो देखो मतलब इसका मान वो निकलवाना चाह रहा है, इसका मान, कहने का मतलब ये है कि यहाँ मतलब क्या रख, मतलब कितना आएगा इसका मान निकलवाना चाह रहा है वो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या। तो यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मान निकालने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब यहाँ आप एक्स रख सकते हो, यहाँ आप ए रख सकते हो, है ना, यहाँ आप एम एल के पी जो भी आपका मन करे वो अपने मन से रख सकते हो, ठीक है ना। और एक्स अपने आप में क्या है कि ज़्यादा अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब कोई किसी चीज़ को मानना होता है हम क्या करते हैं, मान लिया एक्स रखने, है ना। तो हम यहाँ पर एक्स रखो, ए रखो, एम रखो, एल रखो, पी रखो, जो आपके मन में आए ना वो वाली चीज़ यहाँ पर रख देना, ठीक है ना। आंसर आपका निकल के आएगा। अब देखो दोस्त, मैं आपको एक बात समझाऊंगा ये सवाल करने से पहले, ठीक है ना, ये सारे सवाल करने से पहले, यहाँ तक कि ये पहले सवाल करने से पहले, क्योंकि पहले सवाल में वो चीज़ यूज होने वाली है।
आप इस चीज़ को, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। एक नोट करके किसी भी कॉपी के एक साइड में, ठीक है ना, एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, क्योंकि ये आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर, है ना, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ है। और मैं देखो वही क्रम के अनुसार चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ भिन्न का भी यूज़ हो रहा है, मतलब कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिनका मतलब हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उनका यूज़ होगा, तो हम एक क्रम के अनुसार चलते हुए हैं अभी तक। मैं क्या बताने वाला था, आप नोट करके लिखोगे। देखो, जब भी कोई संख्याएं हैं, ठीक है ना, इधर इधर और बीच में बराबर लगा हुआ है, बीच में बराबर लगा हुआ, और हमें उनमें से ना किसी एक चीज़ का, हमें किसी का मान निकालना होता है ना। मान के चलो वहाँ x हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें मान निकालना होता है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है दोस्त, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी बराबर से, अगर मान के चलो, देखो ये बीच में बराबर है ऐसे, इधर कोई संख्या, इधर कोई संख्या, अब अगर मैं इस यहाँ से उठा के इधर लेके जाऊँगा ना, तो जो चीज़ प्लस की होगी वो इधर जाके माइनस की होनी है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखने वाली है। अगर माइनस की होगी तो दूसरी साइड में जाके प्लस की होनी है, ये याद रखना है। अगर वो चीज़ उधर गुणा कर रही है, अगर गुणा की होगी, ठीक है ना, तो इधर जाके वो क्या करेगी, भाग, यानी कि वो बटे में जाएगी, है ना। अब देखो, अगर किसी के, देखो जैसे ये 1/5 है, तो इसमें एक अपने आप में क्या है, ये गुणा में माना जाएगा, मतलब, है ना। अगर इसके बराबर में कुछ हो तो एक ये क्या किस में माना जाएगा, गुणा में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ इधर गुणा कर रही होगी, मान के चलो मेरे को उधर लेके जानी है, तो वो दूसरी साइड में जाके क्या करेगी, वो भाग, यानी कि वो बटे में जाएगी। और जो चीज़ बराबर के इधर साइड बटे में है, मतलब जैसे कि नीचे 5 है, अगर ये बटे में है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ऐसे, है ना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर है, अब ये एक, यहीं से मैं समझाता हूँ, जैसे ये 5/8 है, अगर मेरे को इस 8 को इधर लेके जाना है, जैसे यहाँ बराबर लगा हुआ है ना, इधर इधर लेके जाना है, तो 8 यहाँ क्या कर रहा है, ये बटे में है ना, ये भाग कर रहा है, तो इधर जाके ये गुणा करेगा, मतलब 36 में गुणा कर देगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, आपको नोट करके लिख लेना। बराबर के अपोजिट साइड में ना, बराबर के साइड में, अगर हमें बराबर से किधर भी साइड हमें कोई संख्या लेके आनी होती है, तो वो हमेशा उसकी उल्टी होती है, मतलब विपरीत होती है। जैसे कि अगर वो प्लस की है तो माइनस की होगी, माइनस की है तो प्लस की होगी। अगर वो इधर साइड में गुणा कर रही है तो इधर साइड में वो भाग करेगी जा करके, और इधर साइड में वो भाग कर रही है, भाग करने का मतलब अगर वो बटे में है नीचे, तो इधर जाके क्या करेगी, वो गुणा करेगी, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा ये मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। आप इस चीज़ को, अब देखो जैसे क्वेश्चन में हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे ना, तो आपके समझ में और भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं करने लगूँ ना, तो ये 1 2 3 4 कम से कम 5 लाइन में जा करके ये क्वेश्चन होगा, है ना। और वो तरीका कौन सा होगा, वो तरीका होता है दोस्त समझाने का, है ना, और हमको अपनाना है यहाँ पे करने वाला तरीका। अब देखो कैसे हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक ही लाइन में। देखो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम छोटे कोष्टक से स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ हम a मान लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे a मान लिया, मैंने यहाँ क्या मान लिया, a। हमें इसी का तो मान निकालना है, मेरे को अब a का मान निकालना है। कहने का मतलब ये यहाँ पे मुझे a का मान निकालना है, ठीक है। मैंने इसको a मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस छोटे कोष्टक को हटाता हूँ, मतलब मेरे को ये हल ही तो करना है, हल करने के बाद तो मुझे ये हटाना है, गायब करना है। तो भाई ये जब मैं माइनस की अंदर गुणा करूँगा इसमें, तो अब देखो मैंने प्लस माइनस का मल्टीपल इस सारी, मतलब इन वीडियो से पहले बताया है। तो क्यों बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि इन सब का यूज आने वाले सवाल में होने वाला है ना। तो हम चल रहे हैं ना एक क्रम के अनुसार, हम एक क्रम के अनुसार चल रहे हैं दोस्त। हालांकि ये YouTube मेरी वीडियो को भी आगे नहीं लेके जा रहा है ना, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अगर व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो नहीं, ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो भी इस क्लास को देखेगा, या जिसने भी पहली क्लास देख रखी हैं, या जब भी देखेगा, मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, मैं नहीं कह सकता कि उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मेरा मतलब, मैं एक आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ हमारी समझ में नहीं आया। मैंने इतने आराम से, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ को मतलब बिल्कुल खोल करके आपके सामने पेश किया है, आपके सामने रखा है दोस्त, ठीक है ना। देखो ये चीज़ प्लस की है और ये चीज़ माइनस की है, और कोष्टक का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब माइनस का जब अंदर हम गुणा करेंगे, मतलब सॉरी, इस कोष्टक को हटाने का मतलब होता है कि अंदर गुणा करना, ठीक है ना। क्या करना, गुणा करना। तो यहाँ गुणा ही तो हो जाएगी। तो देखो जब ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो आपस में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त, माइनस आ जाएगा, है ना। अब देखो ये ब्रैकेट ही तो था यहाँ पे, और वही चिन्ह यहाँ बाहर माइनस था, और जब माइनस की गुणा माइनस में होती तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक मेरी आपकी समझ में आया। अब यहाँ से आपका ये छोटा कोष्टक हट गया, है ना, ये आपका छोटा कोष्टक हट गया। अब मुझे ये मझला हटाना है, क्योंकि छोटे के बाद मझला आता है। तो सेम वही जो चीज़ अभी करी थी वही चीज़ करनी है। क्या करनी है, इस माइनस का ना मल्टीपल इसके अंदर करना है, सभी के अंदर, और ये मझला कोष्टक हट जाएगा। जब इस माइनस का मल्टीपल मैं यहाँ करूँगा तो देखो ये माइनस का हो जाएगा 37, ये प्लस का हो जाएगा
है ना, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, अब ये दोबारा फिर से माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस में हुई तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया, और ये जब अंदर गुणा हुई तो ये हो गया माइनस का, इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो मझला कोष्टक हट गया हमारा, अभी भी ये कोष्टक बच रहा है बड़ा, तो हमको कोष्टक ही तो हल करना है सबसे पहले, क्योंकि कोष्टक के बाद करना जो भी कुछ करना है। कोष्टक के बाद क्या आएगा, भाग मतलब भाग, अब इसमें भाग कहीं है ही नहीं, मतलब ही नहीं हमको भाग से। गुणा, अब देखो गुणा हम बस क्या, हम तो चिन्ह की गुणा कर रहे थे, कहीं गुणा का चिन्ह लगा हुआ है नहीं जो इनके आपस में गुणा करेंगे। उसके बाद में जोड़ और घटाना, ये चीज़ रह जाएंगी, जोड़ और घटाना, ये दो चीज़ रह जाएंगी दोस्त। ठीक है, अब देखो, अब फिर से मैं इस बड़े कोष्टक को जब हटाऊंगा इस वाले कोष्टक को, तो क्या करना है, देखो यहाँ जब ये गुणा करेगा चिन्ह, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। वैसे अब ये प्लस का तो ये फिर से माइनस का हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना क्यों हो रहा है ये। तो दोस्त जिसने भी मेरी वो प्लस और माइनस वाले आपस में मल्टीपल वाली वीडियो नहीं देखी है ना, वो आप एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमारा जो चिन्ह होते हैं ना, ये चिन्ह प्लस और माइनस, जब भी इनकी विपरीत है ना, जब समान चिन्हों में आपस में गुणा होती है तो हमेशा उत्तर जो आता है हमारा प्लस में आता है, और जब विपरीत चिन्हों की आपस में गुणा होती है तो उत्तर हमारा हमेशा माइनस में आता है। इतना आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद में यहाँ जब मैं मल्टीपल करूँगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ इससे पहले क्या आ रहा था, यहाँ प्लस ही आ रहा था, चलो जो भी है। अब यहाँ अगर मैं देखो यहाँ माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस दोस्त, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया प्लस। अब देखो ये मेरा ब्रैकेट हट गया, क्योंकि यहाँ ये क्या आ गया माइनस, है ना, ये क्या आ गया माइनस। अच्छा दोस्त, अब देखो मैं जो आपको बात बताने वाला था, मेरा ये प्लस देखो इधर ही रहने का है, इधर ही रहेगा ये मेरा प्लस, ये जो ए है। ठीक है ना, मैं कन्फ्यूज हो गया कि इससे पहले यहाँ प्लस था या माइनस था। ठीक है, चलो जो भी है, मैंने अब चिन्ह तो लगा ही दिया, कुछ भी है, मेरे को याद नहीं रहा, मैं आपको समझाने के चक्कर में मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि जब भी विपरीत चिन्ह की गुणा होती है अलग अलग, तो उत्तर हमारा माइनस में आता है, समान चिन्ह में प्लस में आता है। अब देखो मैं जो आपको बात अभी जो बताई थी शुरुआत में कि बराबर वाली जो मैंने बात आपको बताई थी दोस्त, अब आप मेरे को बता सकते हो, मुझे इसका ही तो मान निकालना है, तो मैं इसको इधर ही रहने दूंगा, है ना। देखो मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, ए को मैंने इधर ही रहने दिया। अब मैंने क्या बताया था, जो चीज़ प्लस की होती है, अब देखो ये इधर बराबर में 58 है, तो ये 58 यहाँ तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। अब मैंने क्या बोला था, जो चीज़ प्लस की होती है वो उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, और जो माइनस की है वो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब अगर मैं इन सभी चीज़ को इधर लेकर आऊँगा, तो जैसे ये 45 है तो ये इधर प्लस के हैं, तो ये देखो माइनस के हो जाएंगे। ये 28 माइनस के, तो ये देखो प्लस के हो जाएंगे। ये माइनस प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, कितना 37। ठीक है ना, और ये प्लस के हैं तो ये भी किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, कितना 15। ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस के 15। अच्छा, तो जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने मिस्टेक जो की है वो यहाँ पे की है। ठीक है ना, चलो जो भी है, क्योंकि अब वो चिन्ह क्या थे मैं चिन्ह वो भूल चुका हूँ। ठीक है ना, वो चिन्ह क्या था मैं वो चिन्ह भूल चुका हूँ, अभी यही है। अब हम इसको इस तरीके से ही कर लेते हैं, आपको बात समझ में आने लगी सिर्फ। अब देखो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे दोस्त क्या, कि जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक जगह कर लेंगे, और जो माइनस माइनस वाले हैं हम उनको एक जगह कर लेंगे। तो देखो अभी इसमें प्लस का कौन कौन सा है, 58, 28, है ना, बस ये दो संख्याएं हमारी प्लस की हैं। तो 58 और 28 को जोड़ेंगे, देखो कितना आएगा। मैंने क्या बोला अभी, 8 और 8 को एक थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 50 और 20, 70 हो गए, 8 और 8 16, कितना हो जाएगा, देखो 70, 80, 86, कितना हो गया, 86 हो गया। तो यहाँ से मुझे समझ में आया, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। ठीक, अब देखो 58 और 28 कितने हो गए, 86, तो मुझे एक का ही तो मान निकालना था, तो ये 86 हो गए प्लस के। अब माइनस के कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया था, माइनस के भी आपस में जुड़ जाते हैं, इनको आपस में जोड़ लो। ठीक है ना, तो देखो 5, 7, 5, 12, 12, 5, 17, है ना, 12, 5, 17 का 7, हासिल का 1, 1, 2, 3, 3, 4, 7 और 1, 8, ये कितना हो गया 87, ये कितना हो गया 87। तो ए बराबर ये 87 में से 86 गए तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना, जो कि मुझे पता है कि इसका जो आंसर है ना वो कुछ और है। क्यों, क्योंकि मैं जिस टाइम आपको ये चीज़ बता रहा था ना कि जब हम आपस में चिन्हों की गुणा करते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें प्लस और माइनस की गुणा कर दी थी, और वो किस में की थी मुझे नहीं पता। मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो चीज़ प्लस की है वो उधर जाएगा माइनस की आ जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो अभी इसके हिसाब से ये आ रहा है, देखो ये a बराबर -1। ठीक है ना, हम इसको और बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना दोस्त, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये -1 क्यों आया? क्योंकि 87 ज़्यादा है और ये माइनस के है, तो जो चीज़ ज़्यादा, जो जिसकी ज़्यादा होती है उसका बचता है, ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो अब अगर मैं इसको करने लग जाता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें आप समझ सकते हो सबसे पहले इसमें हमको क्या हल करना है। देखो सबसे पहले कोष्टक, ये अपने आप में पूरा कोष्टक लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसके आगे हिंदी में लिखा होता है कि इसका क्या मान होगा, बस इतना लिखा होता है ना कि इस वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मान आएगा निकल के। तो जैसे हम इसका मान निकालेंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 5.75 है, देखो 5.75, अगर जब हम पॉइंट हटाते हैं ना, तो पॉइंट के बाद में जितने भी अंक होते हैं, है ना, पॉइंट के बाद में देखो ये अब ये पूरा हो गया, मैंने पॉइंट हटा दिया, तो दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, उतना 1 लगा कर उतनी 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 575/100 हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 575/100, 575 बटे में कितना दोस्त मेरा 100, ये देखो यहाँ आ गया। अब आप एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले क्या कोष्टक का लगा हुआ है नहीं, इसमें भाग। अब इसमें भाग लगा हुआ है कहाँ पे? इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में। तो दोस्त मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ ना। देखो 35 दूनी 70 और 2 72/35 आ जाएगा ये, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया पहले ही भिन्न वाले, जब मैंने भिन्न वाली वीडियो बताई थी उसमें ये बात भी मैंने आपको बता दी। देखो सब चीज़ें आ रही हैं ना, आ रही, वो जो मैं बता चुका हूँ वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, यही सारी चीज़ आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेंगी। यही सारी चीज़ आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो 35 दूनी 70 और 2 72, 72/35 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा दोस्त? 72/35, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने इसको अभी बनाया था, वैसे मैं इसको भी तो बना सकता हूँ। जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 144, अब पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ भाग लगा हुआ है, और मुझे जब ये भाग को भगाना होता है ना, तो क्या आता है? गुणा ही तो आता है, गुणा आता है। लेकिन गुणा की एक शर्त रहती है, जो इसके अगले वाली जो भिन्न होती है, देखो अगले वाली भिन्न यही तो बन के आ रही है, इससे अगले वाली जो भिन्न होती है वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, मतलब पलट जाती है। तो अभी 144/100 था, अब कितना हो जाएगा? 100/144, 100/144। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि 72 का दूना होता है 144, तो 72 दूनी, देखो पूरा पूरा काट दिया इसने, 72 दूनी 144। अब 2 से देखो ये 100 भी कटेगा, कितनी बार? 50 बार। और 5 से देखो 5 7 35 और 5 2 50। अब यहाँ से देखो इतना जब मैंने किया, इसको सॉल्व किया इतना, तो यहाँ से निकल के आया मेरा कितना? 10/7। आप समझ गए होंगे। तो जब मैंने इतने को सॉल्व किया तो कितना निकल के आया? 10/7। चलो मैं इसको देखो मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या करना होता है? ये मन ही मन में करनी होती हैं, है ना। बस पेन चलाते जाओ और मन मन में इसको करते जाओ। इतना आया 10/7 आया। अब देखो दोस्त, उसके बाद में क्या रहता है? उसके बाद में हमारा रहता है कि अभी गुणा, है ना, भाग गुणा रह गया। तो अब गुणा किन किन के बीच में हो रहा है? देखो गुणा यहाँ से लेके ये अपने आप में पूरी भिन्न है, ये 15 सही 3/4, ये अपने आप में पूरी भिन्न है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? 15 चौका 60 और 3 63/4 कर सकता हूँ ना? कर सकता भाई, 15 चौका 60 और 3 63, 63/4। ठीक है दोस्त। तो जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो एक बात बताओ मुझे, 3 से 4 तो कटता नहीं, लेकिन 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा? 7 9 63 कट गया दोस्त मेरे, ये 7 9 63। अब देखो यहाँ कितना आ गया भाई? यहाँ एक बार वरना 7 एकम 7, 7 9 63। तो गुणा में क्या करते हैं? ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा दोस्त, है ना। यही तो करते हैं। गुणा में क्या होता है दोस्त? ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे। देखो जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 27, और प्लस नीचे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। तो अब इतने का मतलब कितना आ गया मेरा? 27/4, है ना। देखो माइनस तो ये लगा हुआ है ही है। अब यहाँ आ गया 27 बटे में कितना? 4। अब ये एक नॉर्मल सी भिन्न बन गई ना, बन गई। अब देखो क्या हम इसको भी छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। देखो 25 से जैसे काटेंगे हम इसको, 25 दूनी 50, 7 बटे मतलब 7 बचे 25 तिया, ये 75 हो जाएंगे, तो 25 तिया 75, और ये कितना? 25 चौका 100। अब देखो ऊपर कितना बचा? 23/4, यहाँ 27/4 प्लस 10/7। अगर यहाँ भी 4 होता तो ये भिन्न हमारी और आसान हो जाती। कौन सी वाली? कि जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। अब देखो मुझे यहाँ फाइनल निकल के कितना आ गया? 23/4 आ गया यहाँ पे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 23/4। कितना? 23/4 माइनस का आ गया ये देखो। अब इतने को सॉल्व करना है हमें। अब 4 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो दोस्त कितना आएगा? आप खुद बता सकते हो कि 4 और 4 का तो कितना आ जाएगा भाई? 4 ही आएगा, है ना। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। उसके बाद में जब 4 और 7 का अलग अलग है
है ना, तो 7 का कोई और तो मल्टीपल है नहीं और कोई फैक्टर नहीं है, तो 7 7 चौक 28। तो इसका एलसीएम मतलब भिन्न बन गई है एलसीएम वाली, तो इसका एलसीएम देखो कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया दोस्त 28। कितना आ गया 28। फिर मैंने कौन सा तरीका बताया था भिन्न वाली, भिन्न करने का एलसीएम लेके कि इस 4 से 28 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, और 7 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। यही तो बताया था कि अंश में गुणा कर देंगे। अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे इनको, क्योंकि अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कि नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेरी भिन्न वाले उसको वीडियो को ज़रूर देख लेना, जहाँ पे मैंने भिन्न सिखा रखी हैं। तो जब हम 4 से 28 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का मल्टीपल किस में कर देंगे, इसमें। तो देखो जब 7 के गुणा इसमें 23 में करेंगे तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये हो गया 161 ऊपर। अब माइनस लगा हुआ है, फिर 7 आएगा, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 7 आ गया, फिर 7 से मल्टीपल करेंगे 27 में, नहीं गुणा करेंगे, तो 7 7 49 का 9 हासिल कितना 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ गया 189। फिर आ गया प्लस, फिर आ गया प्लस। अब तो वो 7 से 28 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 10 चौक 40 हो जाएंगे, 10 चौक 40। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप मुझे बताओ यहाँ प्लस के कौन कौन से हैं, ये और ये, है ना, और माइनस का 189। अब खुद सोच के मेरे को एक बात बताइए, देखो 161 है ये, तो मैं इसको 161 क्यों मानूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 160 मान लेता हूँ ना। तो जब 160 में 40 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएंगे सीधे सीधे। अब 200 में एक हमने नहीं माना था, अब मान लो उसको, तो 201 हो गया। तो 201 में से 189 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ऐसे घटा लो डायरेक्टली, देखो ऐसा यहाँ पे घटा लो, ऐसा करके 201 में से 189। आपको घटाने भी मैं बता रहा हूँ यार, ठीक है ना। तो घटाने, ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि आपकी समझ में आए एक बात, ठीक है ना, फिर आप अपने मन में घटाओ, है ना। तो देखो 1 से 9 नहीं घटता, यहाँ से दाहीं जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 यहाँ से फिर एक दाहीं जाएगी तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा। तो 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा था, 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, है ना दोस्त। तो ऊपर बच गया 12, ऊपर कितना बच गया 12, और नीचे कितना बच गया 28। तो ये 4 से एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इसका आंसर कितना आ गया, 3/7। आंसर कितना आ गया उस वाली उसका दूसरे नंबर का सवाल था ना, दूसरे वाले सवाल का कितना आ गया, 3/7। चलो फटाफट अगला देखते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो मतलब हम इसको ना अगर करने लगे तो हम इसको एक एक लाइन में तोड़ तोड़ के करने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि अब आपको देखो, आप समझ गए होगे ना, क्योंकि मैं खोल के बता रहा था। अब देखो हम आपको इसे को एक लाइन में देखो कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बार को करना है ना, बार वाले, तो हमको सिर्फ इतने बार है। बार किस किस के ऊपर लगा हुआ है, 1/6 माइनस 1/7 के ऊपर। तो मुझे ये वाली ही चीज़ हल करनी है अभी फ़िलहाल में, ये वाली चीज़। और जब मैं इसको हल करूँगा देखो कैसे, 7 एकम 7 माइनस 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1/7 6 42। तो यहाँ हो गया मेरा कितना दोस्त 42, है ना, मतलब 1/42। ठीक, जब 1/42 यहाँ पे होगा, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। 1/42 होगा यहाँ पे, अरे मार कर भी धोखा दे रहा है क्या, 1/42 होगा। तो अभी मैंने बताया था जस्ट कि 5, ये 0.5 है। अगर मैं इसको सीधा सीधा 5 लिखूं तो पॉइंट के बाद में एक ही तो अंक है, तो एक अंक है तो ये 10 आ गया। तो 0.5 का मतलब वैसे भी आधा होता है, तो ये अब इसका मतलब भी तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसका मतलब भी आधा हो गया। अब यहाँ देखो कितना आ गया, अब यहाँ 1/2 आएगा, क्योंकि 5/10 हो गया ये, तो 1/2। तो यहाँ कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/42। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 42 एकम 42, 2 एकम 2, 42 और 2 44 हो जाएंगे ऊपर। देखो यहाँ 44 हो गए, और नहीं देखो 42 एकम 42, गलत कर रहा हूँ क्या, 7 6 42 ठीक था बिल्कुल। 42 एकम 42 और 2 एकम 2, 42 और 2 44। और देखो 42 दूनी नीचे कितना जाएगा, हाँ अब नीचे का नीचे मल्टीपल करेंगे। 42 दूनी कितना हो गया भाई, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 84। यहाँ कितना हो गया 84। अब इसको हम देखो काट लेते हैं, अगर कटता है तो देखो 2 से कट जाएगा ये, है ना। 4 से भी कट सकता है क्या, 4 दूनी 8, बिल्कुल कटेगा 4 से। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर आ गया 11, और नीचे कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आ गया 11/21। मतलब इतने का मान इसके अंदर कितना आ गया, अब ये 11/21 आ गया। अब ये कोष्टक ही तो लगा हुआ था इसके अंदर, ये कोष्टक ही तो था ऐसे करके। अब मैं इस कोष्टक को जैसे हटाता हूँ तो ये माइनस का इधर अंदर गुणा कर देगा, तो ये माइनस में तो हो जाएगी चीज़। अब ये हट गया कोष्टक, ये माइनस की होगी ये वाली चीज़, है ना। देखो अभी मजला इसके पीछे लगा हुआ है ना, और इसके पीछे क्या बड़ा भी लगा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो
अब मैं इस मजले को हल करूँगा। मजले के अंदर कौन कौन सी चीज़ है? मजले के अंदर ये वाली, ये और ये, इन दोनों के बीच में बस क्या हो रहा है, भिन्न हो रही है, नॉर्मल सी। कैसे? 2 दूनी 4 और 1 5/2 है ना, 5/2। इसका मान कितना आ गया यहाँ पे? अगर हम इसको सही से लिखें तो ये आ गया 5/2। अब मैं इतने हिस्से को सॉल्व करूँ कितना आएगा? तो मैंने बता रखा है ना आपको कि 2 भिन्न तक तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे? 21 पंजे कितने होते हैं? 105। 21 पंजे 105 माइनस, है ना, देखो 105 माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बटे में 21 दूनी 42, ये आ गया ऐसे निकल के। तो जब 105 में से 22 जाएंगे तो आप खुद बताओ कितना बचेगा। देखो दो यहीं करता हूँ मैं हल करके। देखो 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, है ना। अब यहाँ 10 में से 2 गया, कितना बचेगा आप मेरे को बताओ? 8। तो ये बचा ऊपर 83 और ये बचा कितना? 42। ठीक है ना। तो ये आपस में कटेंगे नहीं, अभी भी मजला कोष्टक लगा हुआ है। तो जब इस मजला कोष्टक हटाऊंगा तो ये प्लस का अंदर गुणा करेगा, तो चिन्ह ये किसका हो जाएगा? ये प्लस का ही हो गया, ये मजला कोष्टक भी हट गया, है ना। तो यहाँ आ गया मेरे दोस्त, देखो कितना ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 42 तिया कितने होते हैं? क्या ये कट रहा है आपस में? नहीं कट रहे हैं ना। देखो क्योंकि ये एक सम है और ये विषम है, तो नहीं कटेंगे ऐसे। तो देखो 42 तिया कितने हो गए? देखो 42 तिया आप खुद चुनाव कर सकते हो भाई, 4 तिया 12, 40 तिया 120 और 2 तिया 6, तो 126 होते हैं। ये ऐसा कर लो, 3 दूनी 6 का 6, है ना, और 3 चौक 12, तो ये हो गया 126। तो मैंने यही तो बताया था कि इधर का इधर गुणा प्लस इधर का इधर गुणा। 83 चौका कितने होते हैं? देखो 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ये हो गया 332। और नीचे का नीचे गुणा, तो जब नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो देखो 42 चौका, देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168। मतलब इतने का मान कितना निकल के आ गया? ये वाला निकल के आ गया। और ये वाला भी कितना आ गया? देखो 6 और 2 8, ऊपर जब हम इसको जोड़ेंगे देखो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, तो ये आ गया ऊपर 358 और ये कितना आ गया? 168, है ना। और ये हमारा बड़ा कोष्टक है यहाँ पे। अब ये देखो, अब मुझे ये बड़ा कोष्टक हटाना है, तो मैंने क्या बताया, जो बाहर चिन्ह है ना वो अंदर गुणा कर देगा बस। जब अंदर गुणा कर देगा तो ये माइनस का, ये माइनस हो गया और ये भी हट गया। देखो अब सिर्फ वही वाली बात, यहाँ सिर्फ 5 है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, किसी भी संख्या के नीचे जब मतलब जो संख्या है उसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो देखो इसके नीचे है ना, जैसे 358 बटे 168, इसके नीचे तो है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 माना तो ये 5/1 हो गया। फिर से वही वाली बात बन गई, इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 168 पंजे कितने होते हैं? देखो ऐसे जब गुणा आती है ना तो हमको पता है कैसे, तोड़ तोड़ के गुणा कर लो। 168 पंजे बोल रहा है ये, तो पहले करो 100 पंजे 500, फिर करो 6 पंजे 30, है ना, 530 800 हो गया, और 8 पंजे 40, 840 हो गए। कितना जल्दी कर दिया है ना। आप क्या करते 168 फिर 5 की गुणा करते ऐसे करके, है ना, लेकिन हमने कैसे किया, 168 है ना, देखो 100 60 8, 3 को 3 बार में तोड़ा इसको अपने दिमाग के दिमाग में ही, है ना, और पंजे तक जाना है हमको। तो 100 पंजे 500, 6 पंजे 30 मतलब 300, तो 500 300 800 और 8 पंजे 40, तो 840 हो गया। तो हमको पता चल गया ये इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर तो ये कितना आ गया, ये आ गया 840 माइनस यहाँ कितना है 358 एकम 358 ही आएगा ये, और बटे में देखो 168 एकम 168 आएगा। अब बताओ 840 में से जब ये घटेगा कितना 358, तो देखो कितना बचेगा, है ना, देखो कितना बचेगा। देखो यहाँ 0 है, अगर मैं यहाँ से दाएं लूँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा दोस्त, है ना। यहाँ कितना बचा 3, है ना, यहाँ 3 बचा। अब फिर यहाँ से एक दाएं गई 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, 8 5 13, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 482 बटे में कितना 168। क्या ये कट सकता है किसी संख्या से? हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो 2 से काट लेते हैं। 4 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 241 बटे 84, 4 2 6 1 7, 8 4 12, 3 से नहीं कटेगा ये, 4 2 6 1 7, 241 बटे 84। क्या ये मेरा आंसर गलत हो गया क्या? ये कौन सा था? बाहर 5 था। एक मिनट हम देखते हैं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, और तो कुछ नहीं। क्वेश्चन 84,
हाँ दोस्त, हमने कहीं तो इसमें मिस्टेक करी है, क्योंकि मैं इसका देखो आंसर देखते ही मेरी समझ में आ गया कि हमने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी है। ठीक है ना, देखो ये छोटे छोटे से सवाल, अगर अगर एक छोटी सी मिस्टेक कहीं भी हो जाए ना, गुणा मतलब जोड़ने घटाने में कहीं भी छोटी सी गुणा मिस्टेक हो जाए, तो हमारा पूरा क्वेश्चन यानी पूरा सवाल हमारा गलत हो जाता है। और अब आंसर, अब क्वेश्चन में कुछ और ही होता देखने को, है ना। और हम हो सकता मान के चलो जो इसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है ना, वो भी होता और ये भी होता, 241/84 ये भी होता, है ना। और हम तो यही समझते हैं ना कि हमारा ये आंसर सही हो गया, और हम इसको लगा के आ जाते तो हमारा क्या हो जाता, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हमने कहीं ना कहीं तो देखो गलती की है, और गलती किसी से भी हो सकती है। और मैंने इसके आंसर को देख करके ये पहचान कर ली कि इसका आंसर मतलब गलत आया है, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हमसे हुई है। देखो कहाँ हुई है, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने दोबारा रखता हूँ और फट से फिर दोबारा से इस सवाल को करते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरा, बाहर देखो कितना है, बाहर है 5 माइनस, उसके बाद में बड़ा वाला कोष्टक लगा हुआ है। देखो बड़ा वाला कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या है आपका 3/4, उसके बाद में प्लस के बाद में क्या है मेरे दोस्त, मझला कोष्टक है, और ये है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 माइनस, फिर आपका छोटा कोष्टक लगा हुआ है, और इसमें 0.5 प्लस 1/6 और माइनस 1/7 पर बार है, 1/6 माइनस 1/7 पर इन दोनों के ऊपर क्या है, बार है, और ये छोटा कोष्टक बंद है। उसके बाद मझला कोष्टक भी बंद है, और फिर बड़ा कोष्टक बंद है। इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, ये देखो इसका तो आपको पता चल गया कि इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। तो जब मैं 1/2 प्लस, मेरे को सिर्फ इतना भी हल करना है, तो 7 एकम 7 माइनस 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 1/, कितना 7 6 42, 42 एकम 42, 2 एकम 2, 42 और 2 कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 44, ऊपर कितना हो जाएगा 44, और नीचे कितना हो जाएगा 42 दूनी 84, नीचे हो गया 84। अगर मैं इसको छोटा करूँ, अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना, 11 चौक 44, और 4 से ही अगर मैं नीचे वाले काटूँ तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। हमने यहाँ कहीं मिस्टेक की थी, पक्का हमने यहाँ मिस्टेक की थी, जो मुझे याद आ रहा है। अब ये कितना आ गया, मैंने शायद इसको 22 कर दिया था, ये आ गया 11/21, ठीक है ना। तो अभी मुझे समझ में क्या आ गया, मुझे समझ में इतना आ गया कि मेरा इतने मतलब 1/2 मैंने जोड़ दिया, क्या इसमें जोड़ दिया बिल्कुल, है ना। मतलब इतने वाले का अंदर वाले का मेरा आ गया कितना, 11/21, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो मझला कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पे मेरे दोस्त, ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 माइनस, है ना। अब ये जब इस कोष्टक को उठाऊंगा ना, तो ये माइनस जब अंदर गुणा करेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का ही तो हो जाएगा, कितना 11/21, है ना। और ये मझला कोष्टक, और इसके बाद बड़ा कोष्टक। वैसे जब इस प्लस को मैं अंदर गुणा करूंगा, है ना, प्लस की जब मैं अंदर गुणा करूंगा, तो प्लस की गुणा मत करो अभी अंदर, पहले तो इसको हल कर लो ना, मझला कोष्टक के अंदर वाले को। तो ये कितना जाएगा, 21 पंजे 105 प्लस, यानी प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे दोस्त यहाँ पे। देखो इसको मिटा दो, ये हमने यहाँ लिख लिया। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 105, 21 पंजे 105 माइनस 11 दूनी 22, है ना, कितना 11 दूनी 22 बटे में 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, है ना, और 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8 बटे में कितना 42, 83/42 बचा। तो इतने का मान अंदर कितना आ गया हमारा, 83/42। ठीक है दोस्त, अब मैं इस मझला कोष्टक हटा दूंगा, और हटाने का क्या मतलब है कि ये जो प्लस है ना, ये अंदर इसमें गुणा कर देगा, तो जब गुणा करेगा तो प्लस ही आ जाएगा यहाँ पे, ये हट गया यहाँ पे। अभी लास्ट में बड़ा कोष्टक बचा हुआ है बस, है ना। और यहाँ कितना, ये 3/4, ये इधर, और बाहर माइनस का 5, ये चल रहा है हमारा। अब देखो 42 तिया कितने होते हैं, देखो 4 तिया 12, 120 और 2 तिया 6, 126 होते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 126 प्लस में 83 चौका, देखो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 33, 332, और इसके बटे में 42 चौका कितने होते हैं, मतलब 4 चौक 16 160, और 2 चौक 8 168, कितना 168। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 168। ठीक है दोस्त, अगर मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, देखो 2 और 6 8 आ गया ऊपर, 3 2 5 आ गया, और 3 और 1 4, 458/168। और जब इसको मैं काट लूँ, अगर मैं इसको छोटा कर लूँ, कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18, नीचे कितना आएगा, देखो 2 अट्ठे 16, है ना, और 2 चौक 8, नीचे आ गया 84। तो ये आ गया फाइनल हमारा यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर वाली चीज़, कितना है कि 229/84, है ना, कितना 229/84। देखो
29 बटे में कितने दोस्त 84। अब मैं इस बड़े वाले ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस है वह अंदर गुणा करेगा, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो गया ना, यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो ये चीज़ मैंने बताई दी थी आपको कि 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 के नीचे 1 मान लिया मैंने। अब देखो 84 पंजे और 1 पंजे ऐसा कर लेंगे हम, है ना। तो 84 पंजे देखो कितना जाएगा, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितना हो गया 420 माइनस 229 और बट्टे में 84 एकम 84, ठीक, ये आ गया। अब 400 कितना 420 में से मेरे साथी 229 घटाएंगे, है ना। देखो 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, यहाँ बचा 11, मतलब 1 बचा, क्योंकि 1 यहाँ चला गया था ना, 10 किया था हमने, तो 1 बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं। अब यहाँ से मैं फिर धाई लूँगा तो 11 हो गया, 11 में से 2 गया, कितना बचा दोस्त 9, यहाँ बचा 3, क्योंकि 4 से भी इधर चला गया। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और नीचे कितना 84, यही आपका राइट आंसर है, जो कि मुझे इसका आंसर याद था 191 बटे 84, है ना। और उसमें कुछ और ही आया था, तो जब और आया था तो हम समझ गए हमने सवाल में कहीं गलती की, और गलती कहाँ की थी, हमने वो गलती यहीं कर दी थी इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो, अब आप समझ सकते हो कि ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी गलतियाँ इस तरीके से हो जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए, और ये गलती कहाँ सुधरती हैं, ये गलती दोस्त पता है कब सुधरती हैं, ये गलती सुधरती हैं आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के बाद। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी गलतियाँ, आप गलतियों को मारते जाओगे, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस ही ये समझ लो, या जो गलतियाँ हैं, ठीक है ना, जिसके कारण सवाल गलत होता है, वो आपका कोरोना वायरस, और जो प्रैक्टिस है वो आपकी वैक्सीन, ठीक है ना। लगाए जाओ दवा के, है ना, प्रैक्टिस करे जाओ और उसको दबाए जाओ, है ना, उसको कम करे जाओ, अपनी गलतियों को कम करे जाओ। अगला सवाल देख लो भाई दोस्त। अब इसमें देखो बार नहीं है, कोष्टक नहीं है, कोष्टक दिख रहा कहीं नहीं है, का दिख रहा है कहीं, का भी नहीं है। भाग से स्टार्ट करेंगे, और भाग हमारा इनके बीच में हो रहा है, इन दो संख्याओं के बीच में। पहले तो इनको सही रूप में रख लेते हैं, 11 थी 33 और 2 35 बटे में कितना दोस्त 3, है ना। अब यहीं से देखो इसको कितना करेंगे, देखो 8 ने 9 72, 72 3 75, तो ये आ जाएगा 75 बटे में कितना 8, ये वाली चीज़ 75 बटे में 8 आ गई। मैंने क्या बताया था, जब भाग को भगाना होता है तो गुणा आ जाता है और अगली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इसका मतलब तो पता चली गया, ये आ गया 75 बटे 8, तो ये पलट के यहाँ लग जाएगी, तो 8 बटे 75 आ गया। अब देखो 5 सत्ते 35 और ये 5 एकम 5, है ना, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, ये कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 8 सत्ते कितना हो गया, ऊपर हो गया दोस्त मेरे 56 बटे में 15 तिया 45, है ना। इतने का मान मैंने अपने भाग को अभी हल कर लिया मैंने, ठीक है ना। फिर इसमें गुणा लग रहा है, गुणा लगने के बाद आगे क्या चल रहा है, देखो आगे 5 6 30 और 31 बटे 6, 31 बटे 6, फिर गुणा लग रहा है, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 बटे कितना 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 5। अब देखो 6 से 12 कटेगा 2 बार, है ना, 2 बार कट गया, ठीक है भाई। 45 और कुछ कट रहा है इसमें, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा। अब देखो 31 दूनी 62, ये देखो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना है 56 गुणा में 31 दूनी 62 गुणा ही तो हो रही है, और नीचे भी देखो 15 और 45 की गुणा हो रही है, 15 और 45 की गुणा हो रही है, 15 और 45 की। तो मैंने दो संख्याओं की गुणा करना आपको बताया था, जैसे कि ये 56 है और इसके गुणा कितना कर रहे हैं हम 62 की। तो दो संख्याओं का गुणा करना मैंने कितने आसान तरीके से बताया था कि देखो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, तो कितना क्या 2 छिक्का 12 का 2 हासिल का 1, फिर क्या करते हैं मन ही मन में इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, दोनों को जोड़ लो आपस में। कैसे, 5 दूनी 10 6 छंग 36, 10 और 36 कितना हो गया 46, देखो 2 पंजे 10 6 छंग 36, 36 और 10 कितना 46, और उसमें एक ये भी बच रहा था, तो 46 और 1 47, तो 47 का 7 हासिल का 4, फिर लास्ट का लास्ट में गुणा कर लेते हैं, 5 छंग 30, 6 पंजे 30 और 4 34, 34 72, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आ गया 34 72, क्या ये कट रहा है क्या कहीं से कहीं, 62 62 62 62 5 5 5 5 5 से 62 कटेगा नहीं, कटेगा, कोई मतलब ही नहीं, 56 भी नहीं कटेगा भाई। नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कट रही है और ऊपर वाली भी कट रही है तो हम एक संख्या से काटते हैं, ठीक है ना। चलो जो भी है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। तो ऊपर कितना आ गया ये 34 72, अब देखो नीचे कितना आएगा, देखो 45 और 15, 45 और 15 की गुणा कर रहे थे ना हम आपस में, देखो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, भाई 15 का पहाड़ा तो आसान है, 62 का पहाड़ा आसान नहीं था ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है।
15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60, 60 और 60 67, कितना आ गया 675। तो कितना आ गया 675। कहीं मिस्टेक किया क्या हमने? चलो फिर से देखते हैं इसको दोबारा से, इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है भाई दोस्त। आज चलो, हो सकता है हम ज़्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं और हमारी स्पीड हो रही है फेल, ठीक है ना। चलो दोबारा से आते हैं वापस। कौन सा सवाल है? 11 से ही, 11 वाला इसका आंसर आएगा 13, 1568, 225। चलो इसका आंसर हमने पता कर लिया कि इसका आंसर इतना आना है। अभी दोबारा से देख लेते हैं, बल्कि ऑप्शन में जो था वो था इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं का मतलब हमको इतना निकाल के आना है। देखो कैसे करते हैं, दोबारा आ जाओ। तरीका वही रहेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। गलती सिर्फ कहाँ होती है? कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और मैंने अभी बता दिया जितना ज़्यादा आप करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन ग्रोथ हो सकती है, वरना मेरी तरह मतलब जैसे कि अभी देखो मेरी गलत होगी, आपकी भी गलत हो सकती है दोस्त, है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ मेरे को बस यही तो कह देंगे अरे ये तो जोड़ घटाना गुणा भाग है, क्या है इनमें, है ना। अभी पता चल रहा है। देखो सबसे पहले हमको यहाँ भाग वाली चीज़ को हल करना है ना। तो 11 तिया 33 और 2 कितना ऊपर देखो 35, और नीचे कितना आ गया दोस्त मेरे 3, ये आ गया 35/3, ठीक है भाई। उसके बाद में 8 नेम 72, नोटे 72 ही तो होते हैं, 73 74 75, ये आ जाएगा 75 और बटे में नीचे कितना 8। लेकिन मुझे जब मैं इस भाग को हल करूँगा ना, ये भिन्नी तो बन गई, जब मैं इस भाग को हल करूँगा तो ये अपने आप में गुणा में परिवर्तित हो जाएगी। और इसकी एक शर्त रहती है, जो ये भिन्न आ रही है ना बन के, ये उल्टी हो जाएगी आपस में। तो 8 हो जाएगी ऊपर और 75 हो जाएगा नीचे, है ना। देखो अब अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 7 35, और मैं इसको 5 से काटूँ 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, है ना। तो ये आ गया 15, ठीक है भाई। तो ऊपर कितना हो गया 8 7 56 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 56, और नीचे कितना हो जाएगा 15 तिया 45। तो मेरा देखो इतना जो आ गया ना, इतना निकल के मेरा ये आ गया निकल के, हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद में फिर गुणा का चिन्ह। अब देखो 5 6 30 और 31, 31 बटे में नीचे कितना है 6, ठीक है 6। फिर गुणा में, अब देखो 2 पंजे 10, 10 दूनी 12 ना, 2 पंजे 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12, मैं 10 दूनी 12 बोल रहा हूँ। देखो 2 पंजे 10, 10 और 2 12, और 12 बटे नीचे कितना 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये कट गया। और उसके बाद में कुछ और कट रहा है इसमें आपस में दिख रहा हो, है ना। अगर मैं 45 पंजे करूँ तो कितना आ गया देखो, 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो नीचे आ गया कितना 225, बिल्कुल ठीक। अब ऊपर कितना कितना बच रहा है देखो, 31 दूनी 62, तो हमारा 56 इंटू 62, ये वाली मल्टीपल करनी है हमको। तो कोई 56 तो है ही है यहाँ पे, और 31 दूनी 62, तो मैंने क्या बताया था देखो, अभी भी गलत आ रहा है यार। क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार लिया हमने। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 6 छंग 36, 36 10 46, और 47 का 7 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 34 72, 15 68, अभी भी गलती आ रहा है ये। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं कहीं क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं उतार रखा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो हो सकता है फिर वो आंसर हमारा गलत ही आएगा बार बार, है ना, हम कितनी कोशिश कर लें। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, क्या था हमारा स्टार्टिंग में 11 से ही, ये है ना 11 से ही 2/3 है, 2/3, उसके बाद में डिवाइड का चिन्ह लग रहा है, फिर 9 से ही 3/8। अरे यार दोस्त हमने इस क्वेश्चन को ही गलत उतार रखा है, बस वो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक। ये फालतू की चीज़ मैंने और लिख रखी है इसमें, ठीक है ना। अब ये फालतू की चीज़ लिख रखी है तो वो तो भाई इतना बन के आएगा ही आएगा। अब ये कितना आएगा 34 और 72, ये देखो इतना आ गया 34 72 बटे कितना 225, ये इसका राइट आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है ना।
ये गलतियां हो जाती हैं। देखो क्वेश्चन में सिर्फ कहाँ तक था, क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक था, है ना, और मैंने इसको ये इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखा है ना। एक्स्ट्रा इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, ये इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया। 11 सही 2/3 ठीक है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 9 सही 3/8 ये भी ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है 3/5 ये अलग ही क्वेश्चन है। चलो जो भी है ठीक है ना दोस्त। अब मतलब कहने का मतलब ये आपने समझ लिया है ना, ये आपने मैंने आपको इसमें समझा दिया, ठीक है ना। और बाकी आप देख लेना एक बार, इस बार कहीं भी गलती कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है, इसका आंसर ये निकल के आ गया आपके सामने, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, बिल्कुल ये मैंने अपनी तरफ से इसको मतलब अलग बना दिया था, है ना, मैंने इसकी तरफ अपनी तरफ से इसको अलग बनाया था क्वेश्चन से हटके। तो ये करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, कि इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, मिटा देता हूँ इसको मैं एक बार, ठीक है मिटा देते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार। ये कह रहा है यदि 3/5 का 4/9 का 5/8 का x बराबर कितना है 36 है। तो देखो यहाँ x से अपने ये क्वेश्चन में उसने खुद लिख दिया x, है ना, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया, लेकिन क्वेश्चन ने खुद बोला है कि उसका x, है ना। अब इसका मतलब जहाँ भी का के, है ना, जहाँ भी का के आपको दिखाई देना, तो उसका मतलब मैंने बता दिया कि उसका मतलब गुणा होता है दोस्त। तो हम यहीं से इसको शुरू करते चले जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जब इस का को हटाएंगे तो यहाँ गुणा लगेगा, और जब गुणा लगेगा तो इनको जब देखो 3/5 जैसे मैं यहाँ गुणा लगा दूंगा, यहाँ कितना 4/9, तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ कितना आ गया 5 तिया 15, ऊपर कितना 4, तो ये आ गया कितना 4/15 यहाँ तक इतना। फिर उसने फिर का बोल दिया, तो फिर गुणा लगा दिया, का कितना 5/8, कितना 5/8, तो मैं फिर इसको काट दूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब कितना आ गया ये 15 दूनी 30, या देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, है ना, 5 एकम 5 5 तिया 15, तो ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 6, अब आ गया ये 1/6 यहाँ तक। फिर इसने का बोल दिया, फिर इसमें गुणा लगा दो का x। अब इस x के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा कि x के नीचे जब कुछ नहीं है ना भैया, तो x के नीचे 1 रहेगा, 1 रहेगा। क्या कह रहा है बराबर, यानी बराबर कितना है 36 है, इतने के बराबर इसने बोल के, यानी इतने का इतना का x कितना है 36 है, कितना है 36 है। तो इसमें x का मान क्या होगा, मतलब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालनी है। और शुरुआत में मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि जब भी बराबर लगा हो, है ना, और हमें इधर उधर संख्या करनी हो, तो जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की जाएगी दूसरी साइड में, और जो माइनस की है वो उधर दूसरी साइड में जाके प्लस की हो जाएगी। जो गुणा कर रही है वो भाग करेगी, जो भाग कर रही है वो गुणा करेगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें से मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को देखो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहीं पे ही रख दिया मैंने बराबर। ये 36 भी हमारा ऐसे कैसे रहेगा। इसके अलावा जो चीज़ इधर थी, अब उनको मैं सबको इधर भेज रहा हूँ। क्या एक बात बताओ मुझे, ये जो 6 है इधर क्या कर रही है, ये भाग कर रही है ना, बटे में, तो ये भाग कर रही है, तो उधर जाके क्या करेगी, ये गुणा करेगी। मैंने आपको ये बता ही दिया है ना, उधर जाके क्या करेगी, गुणा करेगी। अब ये ऊपर 1 गुणा में है, तो उधर जाके क्या करेगी, ये भाग करेगी। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, नीचे 1 लिखूँ या ना लिखूँ मैं, वैसे ही 1 यहाँ पे ये भाग कर रही है, तो ये भी गुणा करेगी। तो अब किसी भी संख्या का मैं 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना का उतना ही आता है। तो इसका मतलब आ जाएगा 36 छिक्का कितने होते हैं 216, 36 छिक्का 216, क्योंकि देखो 6 गुणा 6, इन 2 का मतलब 36 होता है, और 6 का क्यूब बन गया ना अब ये 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 ही तो होता है, 6 छंग 36 छिक्का 216। तो देखो 36 छिक्का कितने हो गए 216, तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के। दोस्त पिछले वाले क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं थी, मतलब है ना, मतलब हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो क्वेश्चन ही अलग हटके लिखा हुआ था, ठीक है ना। जो एक्चुअल में क्वेश्चन था मेरे को उसका आंसर मेरे को पता याद था, और मैंने क्या कर रखा था उसमें कुछ और ऐड कर रखा था थोड़ा सा, तो उसका जब और ऐड कर रखा था तो भाई आंसर भी अलग ही आएगा ना फिर। ठीक है, देखो ये आपका हो गया। चलो अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्या है, देखो यहाँ आपकी फिर से समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक हल करेंगे, ठीक है ना। कहीं इसमें का लगा हुआ है, का लगा हुआ है नहीं, जब का नहीं लगा हुआ उसके बाद छोटा कोष्ठक। अब देखो इसको यही कोशिश करते हैं, इसको एक ही लाइन में हल कैसे करेंगे, तो दिमाग में
दो दूनी चार माइनस एक, चार में से एक गया तीन, 3/2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ कितना बचेगा 3/2, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे 3/2 अंदर बचा 3/2 इस कोष्टक के अंदर। तो जैसे ही जब मैं कोष्टक का उठाऊंगा बाहर कितना माइनस है, तो माइनस ये अंदर जब गुणा कर देगा तो अंदर वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, है ना। तो ये माइनस की होगी, अंदर वाली चीज़ होगी ना, हो गई। अब ये माइनस के 3/2, ये छोटा कोष्टक तो हट गया, अब ये मझला बचा। अब इस मझले कोष्टक को हटाना है, तो पहले इसके अंदर वाली चीज़ को तो हल कर लूँ। कैसे, 2 3 6। अब मैं क्यों कर रहा हूँ 2 3 6, क्योंकि मैं इसके नीचे 1 मान लिया ना, मैंने इसके नीचे क्या मान लिया, 1 मान लिया। देखो 2 3 6 माइनस माइनस लगाना, तो 1 3 3, तो जब 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा ऊपर, और नीचे 2 1 2, तो ये बचा 3/2, है ना। 3/2 बचा इतने का मान, और यहाँ बाहर माइनस, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। तो जब इस माइनस का मैं अंदर मल्टीपल करूँगा तो अंदर वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। तो देखो मेरा ये मझला कोष्टक भी हट गया, है ना। अंदर वाला ये मझला कोष्टक बैठे कितना 3/2। अब लास्ट में बड़ा कोष्टक ही तो बच रहा है ये, है ना, बड़ा कोष्टक बच रहा है ये। तो देखो दोस्त, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो इसको देख लो, 4 दूनी 8 और एक 9/2, इसका मान कितना आ गया 9/2। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हर समान हो, देखो हर चीज़ आपको मिल रही है, जो चीज़ मैं पहले बता चुका ना, वो हर चीज़ देखो सवालों के अंदर भी आपको मिल रही है। और यही चीज़ मैंने कहा था कि हर चैप्टर के हर सवाल के अंदर आपको ये छोटी छोटी बातें मिलेंगी देखने को, ठीक है ना। देखो हर समान आ गए, तो जब हर समान आ गए तो मैं हर को ऐसे कैसे लिख लूँ, और ऊपर जो भी संख्याएं होती हैं, यदि ये प्लस होता तो इनको जोड़ देते। अब माइनस है तो 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 6, और 2 3 6, तो इसका अंदर पूरे का अंदर कितना आ गया, टोटल कट पिट के कितना आ गया दोस्त, 3 आ गया, है ना। अब मैं इस बड़े कोष्टक को भी हटाऊंगा तो कैसे हटेगा, ये बाहर चिन्ह माइनस का है, और इसका जब अंदर मल्टीपल होगा तो ये भी माइनस का हो गया। देखो ये भी माइनस का हो गया। अब 13 दूनी 26 और 1 27/2, कितना 27/2, और माइनस का यहाँ कितना है 3, तो मैं इसको 3/1 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि 3 अपने आप में। अब देखो 27 से कम 27, है ना, माइनस 2 3 6 बटे में 2 1 कम 2, ठीक है ना दोस्त। अब देखो 27 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 21, बिल्कुल, और नीचे कितना बचेगा 2। अब इसका आंसर देखो ऑप्शन में इसका कैसे दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है इसने सही बटे में, जो मुझे अच्छे से याद है। देखो 2 2 में कितना होता है 20, क्योंकि मैं इसका पढ़ा ऐसा पढ़ूंगा कि 21 से कम हो और 21 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 20 हो जाएगा, और 12 अगर मैं 11 तक जाऊँ तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 11 ज़्यादा हो जाएगा। तो नीचे 2 का 2 2 2 2 20, अब 20 में कितना जोड़ दो, 21 हो जाए, 1 जोड़ दो। तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, 10 सही है 1/2। ठीक है दोस्त, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फटाफट से करते हैं। यहाँ समझना बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने इसमें से ना भाग वाली चीज़ को पहले कर दिया तो क्या आपका आंसर आता है, और इसको तरीके से किया तो क्या आंसर आता है। और दोनों ही आंसर ऑप्शन में दे रखे हैं उसने, 1/25 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, और मतलब समथिंग कुछ और भी दे रखा है। ये 3 ऑप्शन मेरे को याद है, लेकिन एक चीज़ और भी दे रखी है। अब आप देखो, 1 भी दे रखा है, 1/25 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है। अगर मैं इन भाग को कर देता हूँ ना पहले, तो आंसर क्या आता है, और इसको तरीके से करता हूँ। तरीका क्या है इसका, भाई भाग से पहले क्या आएगा, का आएगा, तो मैं का वाली चीज़ को हल करूँगा पहले। और का वाली चीज़ को जब मैं हल करूँगा तो का इन के बीच में तो लगा हुआ है, इन के बीच में, तो का मतलब गुणा होता है। तो देखो नीचे के नीचे गुणा, यानी 25, ऊपर के ऊपर गुणा। तो देखो यहाँ तो 1/5 है ही है, ये वाला भाग। तो इतना हल किया मैंने, कितना आया ये 1/25 आया, 1/25। ऐसे नीचे आ जाओ। अब देखो ऑप्शन क्या बताए थे मैंने, 1/25, 5, 1, और एक ऑप्शन कुछ भी था और भी याद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। वैसे मैं देखो इतने वाली चीज़ को हल करूँगा पहले, तो यहाँ भी कितना जाएगा 1/25, है ना, और यहाँ कितना भाग 1/5। मैंने इसका तरीका आपको बताया था। क्या बताया था दोस्त, कि 1/5 भाग को भगाना है, गुणा आ जाएगा, ऊपर ये संख्या उल्टी हो जाएंगी। वैसे नीचे आ जाओ, इसमें 1/25 भाग को भगा दिया, गुणा आ गया, तो ये आ गया 5/1। अब देखो जब इसका ऊपर का ऊपर गुणा हो गया तो 25 एकम 25 हो गया, नीचे 5 एकम 5। अब इसके बटे में भी 5 एकम 5, और नीचे 25 एकम 25, पूरा 25/5, है ना। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कट कैसे जाते हैं आपको मैं भी समझाता हूँ। ये चीज़ समझ लो आप, जब भी ऐसा होना A/B, और इसके बटे में भी B/C, B/C, है ना, या B की जगह आप ऐसा कर लो A, B, C और D, ऐसा कर लो आप, ABCD एक क्रम ले लो। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, जब बटे के भी बटे में हो, बटे के भी बटे में हो, भाई इस बटे का मतलब ये तो कि ये वाला पूरा इसमें मतलब भाग दे रहा है ना। यही तो इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ है इसमें पूरे में ये भाग दे रही है, ये पूरा बटे का बटा हो गया ना अब ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इनकी आपस में गुणा कर देते हैं,
और इनकी आपस में गुणा कर देते हैं और आप सॉल्व करके लिख लो। कैसे? देखो ए की और डी में गुणा करेंगे तो ये आ गया ए डी, कितना आ गया ए डी। अब इसकी जगह पर कोई संख्या हो सकती है ना, जैसे देखो यहाँ आ गया, ये सेम बन गई ना, बन गई संख्या, उसी की तरह बन रही है ये, और ये ए डी और बटे में कितना बी सी। अब जब मैं इनकी आपस में गुणा करूँगा, देखो पहले नंबर तो ये कट ही जाएंगे, 5 से 5 कट गया, देखो यहाँ की यहाँ गुणा कितना आ गया 25, हाँ फिर एक ऑप्शन इसमें 25 होगा फिर, ठीक है ना। कितना आ गया? देखो ये आ गया नीचे कितना, तो ये देखो सबसे पहले ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, ऊपर के नीचे, तो 25 25 हम कितने 625 होते हैं, या आप 625 मत लिखो, आप ऐसे लिख लो 25 गुणा 25, और इसके बटे में 5 पंजे कितना 25, तो एक 25 से एक 25 कट गया ना, कट गया पूरा, तो क्या बचा? ये 25 ही बचा, तो हमारा आंसर आ गया 25, और ये आपका राइट आंसर है। और यहीं आप इसको अगर भिन्न वाले को, इसको भाग वाले को पहले कर देते ना, तो तब आंसर बनता आपका 1/25। और देखो ये भी ऑप्शन में दे रखा है उसने, तो आप 1/25 सही करके आ जाते और जो आपका गलत हो जाता, ठीक है ना। 25 आ गया, 18, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। 25 दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है उसमें, 25, 1/25, 5 और 1, ठीक है ना। ये चीज़ आपके समझ में आई गई होगी दोस्त, है ना, बटे के बटे में। या फिर देखो एक चीज़ और समझ लो इसमें और एक चीज़ और आपको बता ही देता हूँ अभी, जब बताने लगी गया तो ये वाली बात, जब ऐसा हो ए बटे और इसके बटे में बी बटे सी हो, तो देखो क्या करते हैं, ये सी हम ऊपर चला जाएगा, यानी ए गुणा सी बटे बी, ऐसे करके, ठीक है ना। क्यों चला गया ये? क्योंकि देखो ये ए था, ये अपने आप में अकेला था, तो मैं इसके नीचे 1 मान लिया, और उसके बटे में फिर क्या था, ये बी बटे सी था। तो देखो यहाँ का गुणा यहाँ और यहाँ का गुणा यहाँ, ऐसे तो होता है। तो जब मैं ए की गुणा मतलब यहाँ की गुणा ऊपर करूँगा तो ए गुणा सी, और जब बी की गुणा एक में करूँगा तो बी, तो ये ऐसे बन के आ जाता है दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये वाली बात भी। आपको पिछली वाली क्लास जरूर देखनी होगी, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको ये वाली बातें, छोटी छोटी सारी की सारी। तो देखो यहाँ तक यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है ना। फटाफट से 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो ना इस क्लास में, ठीक है, जहाँ तक मतलब पहले सवाल, एक तो पहले सवाल में हुआ है, क्या हुआ था कि जब मैं आपको चिन्ह का मल्टीपल बता रहा था, तो शायद मैंने किसी उसमें चिन्ह में पहले ही मैंने उसमें गुणा करके उसको बदल दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस वाले चिन्ह को बदला था, मैंने किसी प्लस को या तो माइनस कर दिया था या माइनस को प्लस कर दिया था, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया। करना कुछ नहीं होता कि बराबर के बाद उधर साइड में अगर वो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में एक सवाल पे हम बार बार गलत कर रहे थे, और गलती कहाँ थी? गलती हमने खुद कर रखी थी। वो जो सवाल था ना, मैंने उसका ऑप्शन याद करके रखा हुआ था कि इसका आंसर ये आएगा, लेकिन हमने वो सवाल में कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ रखा था। तो जब एक्स्ट्रा जोड़ रखा था तो क्वेश्चन का आंसर भी अलग ही आएगा, ठीक है। चलो फटाफट हम स्कोर देख लेते हैं। देखो एक संख्या के 3/4 का इतना यदि कितना है 174 है, तो संख्या याद कीजिए, है ना। देखो का के यहाँ लगा आ गया, अब कह रहा है एक संख्या के, यार अब यहाँ संख्या ही तो गति याद करवा रहा है। अब वो हमें संख्या पता नहीं है, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। मान लो वो संख्या S है, S4 संख्या, है ना, हिंदी में लिखे तो S4 संख्या, है ना, ऐसे लिख लो चाहे तक, वो संख्या ये है, ये संख्या है ना। अब ये कह रहा है एक संख्या के का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो होता है, का के संख्या के 3/4। देखो 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, ये 3/4 हो गया मेरे दोस्त, है ना, 3/4। और 1/4 बोलेगा तो ये आ गया 1/4, ठीक है ना। तो 3/4, एक संख्या के 3/4 का मतलब फिर से गुणा 2/5, कितना 2/5 कितना है? यदि 174 है तो मैं क्या कर दिया, ये 174 कर दिया, कितना 174 है। तो ये कह रहा है कि तो संख्या बताओ, मतलब मुझे इसका मान ज्ञात करना है, बस इसका, ठीक है ना, इसका यानी संख्या ज्ञात करनी है हमको, संख्या, है ना। मैंने चलो कुछ माना ही नहीं, x y z कुछ नहीं माना, मैंने संख्या को संख्या ही मान लिया, मुझे संख्या ही तो याद करनी है, बराबर। देखो 174 यहाँ पहले से है ही है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था दोस्त, जो चीज़ इधर गुणा कर रही है ना, अब गुणा कौन कौन सी चीज़ कर रही है? देखो ये 3 आपस में गुणा, अपने आप में गुणा कर रही है, मतलब इसको हम गुणा में बोलेंगे, और ये 2 भी हम गुणा में बोलेंगे, और ये भाग, इसको बोलते हैं भाग, जो बटे में होती है। तो जो चीज़ इधर गुणा कर रही थी वो उधर जाकर बटे में जाएगी, और जो चीज़ इधर बटे में है वो उधर जाकर क्या किस में जाएगी? गुणा में जाएगी। तो आप यहाँ देख लो, गुणा में कौन कौन सी चीज़ जाएंगी गुणा में? तो 4 जाएगी गुणा में, और कौन सी जाएगी? 5 जाएगी, क्योंकि ये बटे में थी। और बटे में कौन कौन सी चीज़ आएंगी दोस्त? बटे में कौन कौन सी चीज़ आएंगी? जो चीज़ इधर गुणा में थी, और गुणा में कौन कौन सी थी? एक तो 3 थी और एक 2 थी।
पहले नंबर तो देखो 2 से 2 कट ही जाएगा, ये 2 से 4, 2 दूनी 4, क्या ये 3 से 74 कटेगा, 7 4 11 12 बिल्कुल कटेगा। 3 6 18 ज़्यादा हो गया, 3 पंजे 15, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 28 हो गया, 3 से कट गया ना ये। अब तो बस यही बचे देखो, 2 पंजे 10। अब मैंने आपको बता ही रखा है कि जहाँ 5 के साथ में 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, गुणा करना बहुत आसान हो जाता है। 10 58 एकम 58 और ये 0, कितना आ गया 580, बिल्कुल सही आंसर है एक नंबर का 580, 580 बिल्कुल सही आंसर है, 20 का बिल्कुल सही आंसर है दोस्त, ठीक है ना 580। तो उस संख्या कितनी आगे निकल गए, तो संख्या आ गई वो कितनी 580। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब बहुत जल्दी हम यार, एक तो ना ये थोड़ा सा यूट्यूब भी हमको हरास कर रहा है थोड़ा सा, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अधिक से अधिक थोड़े बच्चे जुड़ जाएं, तो तब एक चैप्टर को कराने में एक अलग ही मज़ा रहेगा, ठीक है ना। तो आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर स्टार्ट करूँ, कौन सा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेसिक पॉइंट बन सकता है, जितना भी बेसिक है ना उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ उसका एक, चाहे वो एक क्लास बने, 2 बने या 3 बने, ठीक है ना। लेकिन मैं बिगर बेसिक के मैं आपको चैप्टर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें जब तक आपको बता नहीं दूँ ना कि हाँ इसके अंदर ये वाली चीज़ आएंगी, तब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे निकाल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, आगे कोई देख नहीं रहा है इसको, है ना। चलो कोई बात नहीं, कब तक नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। यहाँ कितना है 2/3 और यहाँ 4/5। देखो सेम वही क्वेश्चन है, एक संख्या का, है ना, एक संख्या का मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है, तो वो संख्या का मान ही तो निकल पा रहा है। तो मैं संख्या, चलो हम आपके मान x ही मान लेते हैं ना, एक वो संख्या मान ली हमने, वो x है, तो x का मतलब गुणा 2/5, कितना 2/5, फिर का 4/5, कितना 4/5, फिर का, है ना, ये नहीं 2/5, 4/5 का मान कितना है 16 है ना, इसका मान कितना है 16 है, इसने ये बोल दिया का मान, मतलब इन सभी का मान क्या है 16 है, ठीक है। तो संख्या क्या क्या होगी, अब मैंने संख्या ही तो निकालनी है मुझे भाई, मैंने वही बात बताई थी। अगर यहीं कर, अगर ये कुछ इनका छोटा मोटा रूप हो रहा है कर लो। देखो 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, पहले नंबर तो एक संख्या का 2/3, या 5 नहीं है, फिर से हम गलती कर जाते हैं ना, हम बोल रहे हैं कुछ कहाँ, ध्यान, चलो ठीक है। एक संख्या का 2/3, ठीक है, देखो यहाँ 5 नहीं था, 2/3 था, 2/3 का 4/5 बराबर कितना है 16 है। अब देखो कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ इधर भाग कर रही है, भाग कौन कौन सी कर रही है 3 और 5, तो वो इधर जाके क्या करेगी, गुणा करेगी, 3 भी गुणा करेगी और 5 भी आपस में गुणा करेगी। और जो इधर गुणा में थी मतलब ऊपर थी, वो इधर जाके नीचे आ जाएंगी, मतलब, है ना। इतना याद रखो, क्या याद रखो, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी। तो 2 नीचे आएगी और 4 नीचे आएगी, 4 से 4 पूरा कटेगा 4 बार, 4 चौक 16, ठीक है ना। 2 से 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, अब 2 3 6 पंजे 30, कितना आ गया 30 आ गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा दोस्त आपके। चलो आज ना एक थोड़ा सा मन नाराज तो है यार, क्योंकि मेरे को लगभग 11 से 12 वीडियो हो गई, मतलब बनाते बनाते, है ना। मैंने सोचा था चल ठीक है, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो पे कोई बात नहीं, मतलब यूट्यूब को 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तो लगते होंगे, 5 दिन तो लगते होंगे। लेकिन यार आज समझ सकते हो कि आप 10 से 11 दिन होने को जा रहे हैं, है ना। और मतलब 10 से 11 दिनों को छोड़ो, मैं 10 से 11 वीडियो डाल चुका हूँ, है ना। और हर एक वीडियो में मैंने इतने मतलब एक आसान तरीके से हर चीज़ को बताया है। तो अगर वहाँ से अगर वीडियो आगे ना निकले ना, है ना, और कोई गलत चीज़ तो यार ये है नहीं भाई, गलत चीज़ तो है नहीं कि हम गलत चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, है ना। एक अच्छी चीज़ को अगर वो बच्चों तक पहुँचा दे, है ना, तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक होता है ना, फिर मन करता है कि हाँ यार मेरे से ना एक उम्मीद बन जाती है उनकी, किसी की भी। चलो कोई नहीं, इंतज़ार करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर हम करेंगे आगे की बात दोस्त। देखो कोष्टक इसमें है नहीं, वार इसमें है नहीं, का जहाँ भी का लग गया ना समझ लो सबसे पहले वही चीज़ हल करनी है। और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे का इन के बीच में लगा हुआ है,
देखो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर, देखो 3/4 को तो मैं लिख ही लेता हूँ ऐसे यहाँ पे 3/4 भाग, ये मैंने लिख लिया। लेकिन मेरे को सॉल्व मेरे को इतना करना है सिर्फ, ये 4 दूनी 8 1 9/4 कितना 9/4 और का मतलब गुणा 2/3। तो देखो इतने का मान देखो कितना निकल के आएगा, है ना। अगर इसको मन ही मन में अगर हम करते तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9 ऐसे करके, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, है ना। तो 3/2 आ जाएगा। तो मैं इसको अपने मन में भी कर सकता था, लेकिन देखो अब यहाँ देख लो, 3 से 9 बार कटा 3 बार, 3 तिया 9 और 2 से 4 कटा 2 बार, तो ये आ गया 3/2। मतलब इतने का जो मान आया वो निकल के कितना आया 3/2, 3/2। अब समझने वाली बात क्या है कि जब ये भाग को, अब इसके बाद में कुछ है भाई, इसके बाद में तो मेरे को भाग ही करना होगा ना, का के बाद में तो भाग ही करना होता है। और भाग का क्या नियम है, जब मैं भाग को भगाऊंगा, यहाँ से भगा दिया लो मैंने भाग फटाफट से, तो ये जो निकल के आया था ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर पहुँच गया और 3 नीचे आ गया। अब मेरे को एक बात बताइए मेरे साथी, क्या है वो बात, देखो 3 से तो 3 कट गया पूरा पूरा, अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया 1/2। क्या आ गया 1/2। मुझे समझ में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो झंझट था वो कितना आ गया 1/2। अब माइनस, देखो अब इसमें क्या करना है मेरे को, प्लस, मतलब प्लस से और जोड़ से पहले हमको इसमें क्या करना है, गुणा करनी है। मतलब इतने वाली चीज़ के बीच में इन दोनों में आपस में गुणा हो रही है। तो पहले तो मैं इसको सही रूप में लिख लेता हूँ भाई, 1/2 माइनस 1/3, इसका मान कितना जाएगा, देखो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1/6, इसका आ गया 6, मतलब 1/6। वैसे ही इसका 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 और 2 5, और नीचे इसका आ गया 5/6। तो ये देखो वही चीज़ बन गई बार बार। इसलिए बेसिक का बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक वो चीज़ हमको नहीं पता होगी कौन सी बन गई है, A/B और इसके भी बटे में C/D, ये बन गया इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर का नीचे गुणा और बीच का बीच में गुणा, ये होता है इसका मतलब। तो अगर मैं इसका ऐसा गुणा करूँ तो देखो ऊपर का नीचे गुणा कितना जाएगा, 6 एकम 6, 6 आ गया, और नीचे का बीच में गुणा 6 पंजे 30। तो अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 कितना आ गया, ये पूरा मेरा निकल के कितना आ गया दोस्त 1/5। कितना आ गया 1/5। अब गुणाई तो हो रही थी इनके बीच में, किस किस के बीच में, अब देखो 3 3 और 1 10, ये कितना 10/3 है ना, ये गुणा हो रही थी इनके बीच में। अब यहाँ से एक बात बताओ मुझे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, ये देखो 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3 आ गया। ऐसे करते जाओ फटाफट से, प्लस लास्ट में कितना बच रहा है 5/6। कर लो इसको सॉल्व यार। इसका एलसीएम कितना आ गया, देखो 6, एलसीएम कितना आ गया 6 भाई, 2 3 6 का एलसीएम। मैंने क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या अगर इन बाकी बची हुई संख्याओं से कट रही है तो वही एलसीएम होगा। तो 6 आ गया। 2 मैं फिर क्या बताता कि हर से एलसीएम में भाग देते हैं, भिन्न में बता रखा है सब कुछ। मैं फिर कहूँगा कि आप जाकर के भिन्न वाले एक बार वीडियो को जरूर देखें। 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 से 6 में भाग जाएगा कितने बार, 2 बार, ऊपर मल्टीप्लाई 4, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 का 6 में भाग जाएगा एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 आ गया। 5 और 3 8, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ऊपर हो गया 8, 8 में से 4 गया, ऊपर बचा 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है 2/3। ठीक है ना। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी मैंने बताया आपको सारी बातें समझ पाई होंगी, या तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, है ना, या फिर जो भी है। अगर आपको, ठीक है ना, देखो मैंने इससे पहली वीडियो में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हैं, और वो मैंने अगली वीडियो में आकर के मैंने आपको बताया है कि हमने इसमें गलत कर दिया था ये वाली चीज़। तो अगर आपका कमेंट नहीं आता है ना, तो मैं समझ लूँगा कि यार आप ना उसको बस खामा वाली जगह पर देख रहे हो, है ना, मतलब दिमाग में खामा वाला सिस्टम रख करके देख रहे हो, आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे हो। अगर आपको कोई भी मिस्टेक आपको लगती है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यहाँ मैंने गलती की थी, है ना। और वही चीज़ को अगर आप अगली वीडियो में देखो कि हाँ मैंने उस चीज़ में सुधार किया है नहीं किया, यार अगर आपको मतलब आप कुछ तो मतलब बता सकते हो, है ना। जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही है जाए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर स्पीड से बता रहा हूँ तो वो भी मुझे बता सकते हो, आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा है वो भी मेरे को बता सकते हो। मतलब आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे पता भी तो चलना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना, अपनी तरफ से क्या दे रहा हूँ 100%। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है ना, आपको समझाना मेरा काम है, रटाना नहीं है, मेरा समझाना है। मैं कैसे भी करके, चाहे वो फिर तरीका कुछ भी हो, है ना, चाहे बेशक मेरे को उसमें से इसमें से अगर मुझे और भी कुछ खोल के रखना पड़े ना इसमें से, मैं वो भी बिल्कुल बताऊँगा फिर पहली दूसरी क्लास की तरह। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस चीज़ को समझ लो यार। ये सब शॉर्ट तो ये सब
अपने हाथ में होता है बनाना। ये जितने भी सारे क्वेश्चन थे ना, ये जितने भी सारे, ये 2-2 एक-एक लाइन के क्वेश्चन थे। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने हम यहाँ 1/2 आ गया ना, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए था 1/2। उसके बाद हम इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं, वो 1/5 हमारे दिमाग में होना चाहिए था, 10/3 हमारे दिमाग में होना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे काट सकते हैं? तो छोटा करना ना दोस्त हमारे खुद के हाथ में होता है। ठीक है ना, और वो छोटा होता कैसे है? जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन सब चीज़ों पर, तो वो तब जा करके छोटा होता है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करूँगा कि आप यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब और करवाओगे, है ना, शेयर करने के बाद में। और लाइक का तो ठीक है यार, जो भी है, अगर आपको लगेगा पढ़ाया हुआ कि हाँ लाइक करने लायक है, पसंद करने लायक है, तो आप वो फिर दिल से भी करोगे। ठीक है ना दोस्त, तो मिलता हूँ, विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।